नमस्कार। शुरू तो कोई भी कर लेता है, लेकिन आखिरी अंजाम तक जाए वही जोधा है। चलिए हम चलते हैं। गणेश सर सभी को नमस्कार करते हुए आगे ज्ञानवर्धक बातों बच्चों के लिए, खास करके विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। ज़रूर इसको यदि आपके पास वीडियो पहुंच जाती है तो बच्चों तक ले ज़रूर शेयर करें। चलिए चलते हैं। एक राजा थे, बोले कि एक दिन सिपाही से कि जाओ तुम शिकार करके लेकर के आओ। सिपाही शिकार करने के लिए निकल गया और वन वन में भटका, कहीं पर उसको शिकार नहीं मिला। घोड़े से इतना दूर तक निकल गया कि उसको कहीं पर शिकार किसी तरह का नहीं मिला। लौट करके निराश होकर के जब वो वापस जा रहा था तो देखा कि एक हिरण अपने बच्चे के साथ में वहाँ पर बैठी हुई थी। जब घोड़े की टाप का आहट सुना हिरण, तो हिरनी ने क्या किया कि जंगल में छुप गई और बच्चे को बोली कि तुम जल्दी आओ। नहीं आ पाया और वो सिपाही उतर करके घोड़े से हिरनी का बच्चे को उठा लिया और उठाने के बाद में घोड़े पर बैठा करके चलने लगा। हिरनी क्या किया, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। फिर पीछे मुड़ करके सिपाही ने देखा तो हिरनी आ रही है। फिर देखा हिरनी रुक गई। फिर घोड़ा आगे लेकर के सिपाही चलने लगा। तब देखा कि फिर हिरनी आ गई और हिरनी के जैसे 3 बार 4 बार ये आदत दे करके सिपाही का मन में आया कि ओह, मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इस छोटे से हिरण के बच्चे को हमको छोड़ देना चाहिए। और वहीं पर उसने छोड़ दिया। छोड़ने के उपरांत में फिर उसने रात को गया, राजा के पास में नहीं जाकर के अपने घर में एक सपना देखा। सपने में देखा कि अरे ज़िंदगी में तू बहुत अच्छा नेक काम किया है, जो हिरण का बच्चा को छोड़ा है, एक दिन तुम बादशाह बनेगा। और वही हुआ। सुबह जाते ही राजा ने पूछा कि क्या शिकार करके लाए हो? तो बोला कि नहीं महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं थक गया, शिकार के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन ये हिरण की एक बच्ची मिली थी और उसको मैं ले करके आ रहा था। पीछे पीछे उसकी माँ आई, मुझे बहुत दया आ गया और मैं उस हिरण के बच्चे को मैं छोड़ दिया और मैं खाली हाथ आ गया। जो सज़ा देना है आप दे दो, मैं आपके साथ में पड़ा हूँ सामने, जो भी करना है। तो बोला कि नहीं, तुम सिपाही नहीं मंत्री के जोग में हो। और महामंत्री के सिपाही को महामंत्री बना दिया। और कुछ समय बीतने के बाद में राजा ने बोला कि तुम ही इस देश को चला सकते, अच्छी जिसमें दया हो, धर्म हो, ममता हो, वहीं आगे कुछ भी काम कर सकता है। तो दया धर्म भी मनुष्य में बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से सिपाही से वो राजा बना, कैसे राजा बना? दया धर्म से बना, किसी के मदद से बना, किसी को प्राण बचाने से बना। वैसे ही ज़िंदगी में एक बार मौका मिले तो ज़रूर किसी को प्राण बचाना। और मैं तो आपदा का इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। गणेश सर तो बहुत लोगों को जान बचाए हैं, लेकिन आप लोगों कहते हैं कि राजा बनोगे, राजा ज़िंदगी में खुशहाल हो जाओगे यदि कहीं पर भी किसी को कोई जरूर नहीं, किसी साइड से आप मदद करो, आपको हो जाएगा भला। ये गणेश सर का बात याद रखना। मदद करने वाले को कभी हार नहीं होती है, उसकी सफलता कभी बेकार नहीं होती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर हमको बतलाना, कमेंट्स करना, इंतज़ार में हूँ। जय हिंद।